जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो सवाल पढ़ेंगे 3.1 का 2 ठो कर चुके हैं। आज तीसरा सवाल हम लोग करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर का 3.1 का लास्ट है सवाल। और क्या है, इसमें केवल ग्राफ खींचना है, कोई नया नहीं है। चलिए रिवीजन करा देते हैं। यह क्या है, देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यह ध्यान रखिए, क्या क्या चीज़ का है, सेब का है और अंगूर का है। क्या यहाँ सेब और अंगूर का कहीं निश्चित मूल्य दिया गया है? नहीं। और जब नहीं दिया गया हो तो मान लेते हैं। कैसे, यहाँ देखिए ध्यान से, माना कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले मारते हैं 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, 100 रुपये मान लिया। अब तो अंगूर भी तो है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपया मान लिया। अब प्रश्न से देखिए, तो यहाँ 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपया। तो यहाँ कितना है, 2 केजी सेब है, तो 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का 100 रुपया, तो 2 केजी का 200 रुपया होता है। प्लस यहाँ 1 केजी अंगूर का Y रुपया और यहाँ भी 1 केजी अंगूर है, तो 1 गुना Y अर्थात Y। टोटल रुपया कितना, तो 160 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। क्या 2x + y - 160 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। चलिए अब पुनः 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये है, ठीक है ना। तो यह 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का 100 रुपया, तो 4 केजी का 4x, और 2 केजी अंगूर है, तो 1 केजी अंगूर का Y रुपया, तो 2 केजी का 2Y रुपया। टोटल खर्च 300 रुपये, टोटल खर्च 300 रुपये, ठीक है। चलिए अब इसको करते क्या है कि 4x रैखिक समीकरण के व्यापक रूप पर बैठा देते हैं। 4x + 2y - 300 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देख रहा है, इसको हम समीकरण यहाँ मान ले तो आज चाहे इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कॉमन लेके एक स्टेप यहाँ बना देते हैं, समीकरण वहाँ मान लिया जाएगा। तो यहाँ से सब में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ स्टेप लिख रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x + y - 150 बराबर 0। क्या अब सवाल कीजिएगा कि सर बिना कॉमन लिए नहीं बन सकता है क्या? जी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाटा होगा ना थोड़ा बड़ा बड़ा, यानी कि नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, और कॉमन ले लीजिएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। समस्या यही है। चलिए अगला स्टेप देखेंगे, तो इतना का वैल्यू निकालेंगे, 2x + y - 150, तो 2 आ जाएगा, 0/2 हो जाएगा, है ना। अगला स्टेप चलेंगे, तो 2x + y - 150 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसको 2 मान लेते हैं। या तो कॉमन लेंगे तो यहाँ, नहीं कॉमन लेंगे तो यहीं हम कर सकते हैं। अब समीकरण 2 तो मिल चुका है, और इस समीकरण से अब क्या बनाना है, हमको ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। पुनः प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे 2 ठो सवाल करा चुके हैं। ध्यान से रिवीजन कीजिए मेरे साथ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और केने है एक हो छेदे है, 2x + y - 160 बराबर 0 लौकाई देता समीकरण। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से
एक्स चाहे वाई किसी का मान ले लीजिए। कहिए वाई का ले लूँ, चलिए ले लेते हैं। वाई का जैसे मैं मान लूँगा तो और से सारे जो भी होंगे उसको लतिया के इधर ले जाइए। बात समझ रहे हैं? लात जूते वाला पढ़ाई देखिए ध्यान से। तो वाई का मान निकालेंगे तो और सब 2x आया तो है नहीं आएगा तब -2x, -160 है नहीं आएगा तब +160। ये तो बातवा हम कह ही रहे थे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए y का मान तो 0 में से जोड़िए घटाइए, का फर्क घेवड़ा फर्क पड़ेगा। इसको 2x + 160 है, कहीं दिक्कत पेट में दर्द नहीं ना है? चलिए देखिए, तो अब इसका मान सारणी लिखेंगे। ठीक, तो मान सारणी लिखने से पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, जरूरी पड़ेगा, इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए जो यहाँ आया था मान y बराबर -2x + 160। अब इसका मान सारणी खींचते हैं। इसका मान सारणी जहाँ लिखेंगे वहीं पे बनाएंगे कोठरी। कोठरी नहीं समझ में आता है? ऐसन जैसन देख रहे हैं, यहाँ x खींचेंगे वहाँ y खींचेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, इतना ही खंड बनाइएगा, ज़्यादा चतुर चालाकी मत करिएगा। मैथ से पतली गली से जल्दी पहुँच जाइए, बड़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ x का मान कुछ रखेंगे तो y मिलेगा। कहानी राहुल गांधी जी वाला, मेरी सरकार आएगी ना तो ऐसे मशीन लाऊंगा, इधर डालो आलू निकलेगा सोना। अरे महाराज देखिए, डालो x निकलेगा y। देखो तो x का मान क्या रख दूँ? कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 0 कुछ भी रख दीजिए, लेकिन थोड़ा रखने से पहले सजग हो जाइए कि यहाँ 160 है। अब ज़्यादा छोट रखिएगा तो ग्राफ बहुत बड़का बनेगा, फिर क्या करोगे आप? समझ रहे हो ना? इसलिए इसी की तुलना में यहाँ नंबर थोड़ा बराबर या छोट ओकरे आसपास रखोगे ना तो पता चलेगा कि ग्राफ में इसके सिमिलर आएगा और आसानी से खींचा जा सकता है। अब खुद सोचो ना, यहाँ 1 रखेंगे तब -2, यहाँ 158 हो जाएगा। तो 1 और 158 में ग्राफ खींचना आसान है क्या? बड़ी मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ आज़ादी है, कुछ भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन आज़ादी है का मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको सोच समझ के आज़ादी का फ़ायदा उठाइए, समझ रहा है ना? तो एक काम क्या करूँ, यहाँ 50 रख दो, 40 रख दो, इस तरह रखो। तो मैं x का मान 40 रख देता हूँ। और जैसे यहाँ 40 रखेंगे तो 40 दूना 80 और -80 यानी 160 में से घट जाएगा तो 80 बच जाएगा। अब बताओ, आप कह रहे थे 1 रखने के लिए, तो यहाँ 1 रखता और 1 रखता मैंने -2 हो जाता और 160 में से -2 घटता तो 158। अब बताओ ना, 1 और -158 का ग्राफ खींचना आसान था नहीं ना? बड़ी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए बोले। अब दूसरी नंबर इसी तरह सिमिलर रख दो ना, यहाँ 80 रख दे। अरे भाई बड़ी झकास बात है, 80 रख दिए। तो यहाँ 80 रखेंगे तो 80 दूना 160 माइनस में अब प्लस में ही है, तब -160 अब +160। टिकोरा खा के बोलिए तो जिंदाबाद, बतासा जिंदाबाद। बात बुझाया? कौन दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब समीकरण 2 से, और मैंने समीकरण 2 को यहाँ बचा रखा है, और 2x + y - 150 150 है महाराज, 150 थोड़ी है। कहाँ आप लोग का दिमाग हुआ है? 2.5 किलो का दिमाग है क्या? 1.5 किलो का दिमाग होता है ना, देखिए ध्यान से। और फिर यहाँ भी x से y किसी का मान निकालिए। तो देखिए हम y का निकाल रहे हैं, आप x का भी निकाल सकते हैं। x का निकालेंगे तो बाटा में जाएगा, है ना? तो उस तरह भी सिखाया गया है। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो और सबको उधर ले जाइए, 0 -2x और सब क्या बचा है 150 है माइनस में ना, तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा कि -2x + 150। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसका मान सारणी खींचते हैं। इसका मान सारणी, फिर कोठरी बनाइए, ऐसा नहीं सीख लीजिए x y। अब बताए, फिर यहाँ नहीं ना कहेंगे सर जी 1 2 रखे। अरे रख सकते हो मेरे भाई, लेकिन
बड़ी, यहाँ एक रखोगे तो -2 हो जाएगा और ये घर जाएगा तो 148, यानी कि 1 और 148 का ग्राफ खींचना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है। तो बेहतर है कि सीधी सीधी रखो ना, 150 है तो या 50 रखो, 100 रखो, ऐसा नंबर रखो कि मजा भी आएगा ग्राफ खींचने में, समझ रहे हैं ना। तो क्या रख दे, 50 रख देते हैं, 50 के तुलना में 60 भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा इसके आसपास रखो। एक्स का मान रख देते हैं 50। तो जैसे 50 रखेंगे तो 50 दूनी 100 और 100 में से घट जाएगा तो बच जाएगा 50। बात समझ रहे हैं। अब क्या रख दे, 100 रख दें यहाँ, हाँ 100 भी रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ 100 रखेंगे एक्स में तो ये -200 हो जाएगा। अब -200 में से 150 घट जाएगा, चिन्ह अलग अलग है तो बच जाएगा 50। माइनस में बुझा रहा है ना। तो अब ग्राफ खींचना है, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन इसको इरेज करता हूँ और ग्राफ यहाँ पे खींच देता हूँ। यूँ आया और यूँ गया, हो गया है ना। थोड़ा सा, हाँ चलिए अब इसे ग्राफ खींचते हैं। नज़रिया यहीं रखिएगा, है ना। सीधे आप क्या करोगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। आप लोग तो ऐसे वैसे करने में बड़ी एक्टर हो, कर दो। एक्स डैश, वाई डैश। अगर पूछो बड़ी लंबा हो गया है, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, अब बात बताइए, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, टोटली देखेंगे तो 100 है। अब बताओ तो एक से गिनती चालू करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 99 100। फिर कॉपी आपका छोट पड़ जाएगा, कहाँ से लगेगा, रेंज लेके बनाएंगे। यहाँ 40 80 या 50 100 50। तो आप कितने का रेंज लेना चाहोगे। अगर 30 का रेंज लोगे तो 150 100 तक जाने के लिए 3, और नहीं तो कम करो ना, 40 का रेंज लेके बना दिया जाता है। 40 80 120 160 ऐसे। तो आप कुछ भी रेंज इसी के अनुसार रेंज लेकर बनाओगे, समझ रहे हैं ना। चलिए तो एक यहाँ ले लेता हूँ 40 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 120 और कितना है महाराज, तो अंडरग्राउंड में ही जाएगा। यही चीज़ जो हम माइनस में खींच देंगे उतना ही दूरी पर, 1 2 3 -40 -80 और -120। -40 -80 -120। यहाँ भी 3 खींच देंगे, प्लस 40 प्लस 80 प्लस 120 खींच दिए ग्राफ। आप इसको ग्राफ की कॉपी पे बढ़िया से खींचोगे, थोड़ा नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो सकता है, आपसे नहीं होनी चाहिए। आप ग्राफ पे बनाओगे ना। और मेरी ग्राफ का दिख रहा है ना कितना बड़ा कॉपी है, एकदम लोकल देहाती जुगाड़। चलो ग्राफ खींचते हैं। पहले समीकरण 1 का ग्राफ खींचते हैं। x 40 y 80। तो x ए वाला है, y ए वाला है। तो प्लस 40 यहाँ आई गई हो और यहाँ से ऊपर जाइयो कि नीचे जाइयो, तो देखियो तो 80 प्लस 80 है ना, प्लस 80 है तो ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ देखिए धमाल मचाते हैं। हेदे 80 है महाराज, देखिए तो 40 वाई 80 है, ढाका दिए। तो पहले 40 और फिर 80, समझ रहा है ना। अब देखिए 80 है 0, x 80 तो हेदे है और y 0 माने कहीं नहीं जाइयो, जहाँ है वहीं टिके रहियो, माने हियावे रहियो, बुझाइयो। चलिए देखते हैं आगे। ए महाराज तब तो फर्स्ट समीकरण का हल हो गया। ए महाराज हमारा स्केलवा नहीं है क्या जी, वो स्केलवा तो नहीं है। चलिए बिना स्केले के खींचते हैं। ए स्केल दो तो, वहाँ पे है, वहाँ नीचे। हाँ वही जो देख रहे हो ना, लो। चलिए महाराज लोकल जुगाड़ हमारा है यहीं पे स्केल। चलिए खींचते हैं। आई एम देहाती, इसलिए देहाती जुगाड़ है ना। देख लिए देहाती जुगाड़, देहाती स्किल से खींच दिए।
समीकरण फर्स्ट का नाम जो होगा ना, फर्स्ट समीकरण ना, उसी का लिख देंगे। क्या था समीकरण, या जो हो ना उस समीकरण का मान समीकरण 1 यहाँ लिख दीजिएगा उस समीकरण का। चलिए अब दूसरा इसका खींचते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 और 50, अरे तो और जगह से x 50 y 50 था, 40 है 80 है, तो है नहीं ना कहीं होगा 50। तो आप ग्राफ कॉपी में देखिएगा आपके इसके बीच में बहुत छोटा छोटा टुकड़ा 10 होगा, है ना। तो थोड़ा मान लीजिए यहाँ आएगा 50। अब बताइए 40 और 80 है, तो बीच में 40 से का रेंज ना है, तो सारा छोटका छोटका चिन्ह मिल के 40 बनेगा, यानी जितना रेंज लेंगे वो सबको मैनेज करेगा। तो मान लीजिए 40 सॉरी 50 और वाई 50 जाना है, तो हाई 40 है तहिया में ना होगा तत्ता धैया हियावा तो निशुक आगे आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि ग्राफ कहाँ आ जाएगा, हियावा 50 50, ठीक है। 100 वाई माइनस 50, 100 कहाँ आ जाएगा हो 80 है, तब तो निशुक अगर ये आ जाएगा। आप ग्राफ में सही से बनाइएगा, हम अंदाजा में क्या करें, छोटा मार रहे हैं, कॉन्सेप्ट सही है। तो 80 है तो तनिष्क का गाड़ी 100 जाएगा, और वाई माइनस 50, तो वाई माइनस 50 मतलब नीचे 40 है, तो यहाँ आ जाएगा इसी के सामने यही आ जाएगा मान लीजिए। तो कितना आ जाएगा जी 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 हो गया। अब चलिए अपना देहाती स्केल से इसको खींचते हैं। ऐसे करेंगे और ऐसे करें। ओह माय गॉड, थोड़ा यहाँ टेढ़ हो गया, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस समीकरण के मान याद दिए मेरे साथ पास है 2x प्लस वाई माइनस 150, 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0 का आलेख, है ना। उसी तरह इस समीकरण का भी लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, कहने है जी, है ये ना है 2x प्लस वाई माइनस 160। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0 का आलेख, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं ना। ये बात ध्यान रखिएगा, 3.1 ख़त्म हो गया। और अब हम लोग 3.2 में एंट्री लेने वाले हैं। आज एंट्री ले लेते हैं। उसका फर्स्ट सवाल 2 ठो है ग्राफ, तो आप खुद खींचिएगा।